Hello bachcho, let's read the following question. An oscillating LC circuit consists of a 75 millihenry inductor and a 3.60 microfarad capacitor. If the maximum charge on the capacitor is 5 microcoulomb, what are A. the total energy in the circuit, B. the maximum current, and C. the period of the oscillations. क्वेश्चन में हमें एक एलसी सर्किट दिया गया है जिसमें इंडक्टर एंड कैपेसिटर के वैल्यूज दिए गए हैं कि कितनी इंडक्टेंस है कितनी कैपेसिटेंस है। कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज कितना है वो गिवन है। हमें टोटल एनर्जी सर्किट में फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना है एंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। सो हियर वी आर गिवन विद एलसी सर्किट। हमें क्या दिया गया है, एलसी सर्किट दिया गया है। एलसी सर्किट में अगर हमें टोटल एनर्जी की बात करनी हो तो वो किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। अब U जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट हियर रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी कि एलसी सर्किट में टोटल एनर्जी कितना है। UE रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी कितना स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड U भी हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फॉर्म में कितना एनर्जी स्टोर्ड है, और वी कैन से मैग्नेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी है UE। तो अगर एनर्जी जो है कैपेसिटर जब मैक्सिमम चार्ज पे होता है, कैपेसिटर पे जब क्या होता है हमारे पास मैक्सिमम चार्ज होता है, तो पूरे का पूरा जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो मैक्सिमम चार्ज है जब कैपेसिटर पे है तो U जो है वो किसके इक्वल होता है, UE के इक्वल होता है, क्योंकि उस टाइम पे UE जो है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। और जब जो पूरा एनर्जी है वो इंडक्टर में मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर होता है, इंडक्टर में जब एनर्जी मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर होता है तो टोटल जो एनर्जी है वो इक्वल हो जाता है किसके, UB, दैट इज द मैग्नेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू। UE मैक्सिमम दैट इज Q स्क्वायर अपॉन में 2C। UB मैक्सिमम का मीन्स है हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो इक्वल हो जाएगा 1/2 Li स्क्वायर की। अब यहाँ पे जो करंट है, I क्या है, करंट है, तो ये उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। Q जो है कैपिटल Q वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। मैक्सिमम चार्ज कितना है कैपेसिटर पे, C हमें कैपेसिटेंस दिया गया है, L इंडक्टेंस दिया गया है, एंड I मैक्सिमम से हमने डिनोट किया है मैक्सिमम करंट को, मैक्सिमम करंट को। एंड हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस फाइंड आउट करना है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस एलसी सर्किट में क्या होता है, तो यहाँ पे कैपिटल T जो है वो इक्वल होता है 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू C के। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास जो भी गिवन वैल्यूज हैं पहले हम उनको लिखेंगे। पहले हमें क्या गिवन है, इंडक्टेंस L गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 75 millihenry. 75 millihenry means 75 into 10 raised to power minus 3 Henry given है. Capacitance C is equals to 3.60 microfarad, that is equals to 3.60 into 10 raised to power minus 6 Farad के इक्वल है। एंड Q चार्ज जो है कैपेसिटर पे टोटल वो कूलम हमें दिया गया है। सो वी कैन राइट 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम हमें दिया गया है। तो पहले तो ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम एनर्जी जो होगा, सपोज वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में स्टोर है, तो UE मैक्सिमम की इक्वल होगा, कब इक्वल होगा, जब कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम है, Q स्क्वायर अपॉन 2C की इक्वल हो जाएगा सिंपली। तो U विल बी इक्वल्स टू Q का स्क्वायर 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 का स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई 2 into C, that is 3.60 into 10 raised to power minus 6 हो गया। सो इसको सॉल्व करके हमारे पास U का जो वैल्यू है वो आ जाता है 3.47 into 10 raised to power minus 6 joule, और we can write U is equals to 3.47 and units हो गए माइक्रो joule। So this is final answer for the A part of the question. अब B part में हमें मैक्सिमम करंट निकालने को बोला है, I मैक्सिमम हमें फाइंड आउट करना है। तो सपोज हमारे पास जो एनर्जी है वो मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगा तब जो करंट का वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा। और जब UB हमारा मैक्सिमम होगा तो किसके इक्वल होगा, वो U के इक्वल होगा। UB का
जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा, u के। यहाँ पे जो हमने u भी कंसिडर किया है वो मैक्सिमम है, सो u भी मैक्सिमम लिख लेते हैं। तो u के इक्वल आ गया इक्वल्स टू 1/2 इंटू एल आई मैक्सिमम का स्क्वायर। तो यहाँ से i मैक्सिमम का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2u अपॉन l के इक्वल हो जाएगा, विच मीन्स i मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू यू अपॉन एल होगा। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो आई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू यू का वैल्यू हमने निकाला 3.47 इंटू 10 रेज टू पावर -6 अपॉन में एल का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 75 इंटू 10 रेज टू पावर -3 हेनरी। तो यहाँ से आई मैक्सिमम करंट का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 9.62 इंटू 10 रेज टू पावर -3 एंड यूनिट्स होंगे एम्पियर, और वी कैन राइट I maximum will be equals to 9.62 milli ampere होगा। So this is final answer for the B part of the question. Now for C part of the question हमें time period of oscillations निकालना है, that is simply 2 pi into square root of L into C होता है। So T is equals to 2 into pi का value 3.14 into square root of L का जो value है वो हमारे पास given है 75 into 10 raised to power -3 into C का वैल्यू हमें गिवन है 3.6 into 10 raised to power -6. So from here we will get the time period of oscillations T is equals to 3.27 into 10 raised to power -3 second, और capital T is equals to 3.27 millisecond हो जाएगा। So this is final answer for the C part of the question. I hope you understood well. Thanks.